कल को जिनकी बारात जाना उन दोनों से भी कहता हूँ, उनके अगर बहनोई हैं उनसे भी कहता हूँ, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे कहता हूँ कि कल जब तुम्हारी बारात जाए अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो अपने सर पे हुजूर की सुन्नत यानी अमामा सजा करके जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ जाएगी बारात? चंदोसी हमारे पास। जहां भी जाएगी वहां के लोग भी कहेंगे यार ये बड़ी अच्छी बारात आई है, दूल्हा के सर पे भी अमामा है और इसके दोस्तों के सर पे भी अमामा है। और जब सर पे अमामा होगा तो फिर नाचते हुए डरेगा, नाचेगा नहीं, बल्कि फिर हर टाइम की नमाज में सजदा करता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही मशवरा दिया मैंने जी। अरे बोलो सही मशवरा दिया। इमाम साहब आप अमामा बांधेंगे इनके इंशाअल्लाह। ये दोनों जो हैं, अरे हुजूर की सुन्नत है अमामा, और अमामा बांध के तो चेहरा और अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। अच्छा लगता है कि नहीं बताओ? हैं? इसलिए मैंने कहा। और एक मशवरा और दूंगा भाई दोनों को। एक तो जाके सो गए, उन्हें बता दियो सुबह को जब उठें तो क्या मशवरा सुनो इन दोनों को भी, जिनकी शादी होने वाली है उन्हें भी, कि जब दूल्हा बन जाओ घर से कदम निकालो तो मस्जिद तो जाते ही हो नफल पढ़ने, एक काम और शुरू करो कल से, वो ये कि जब घर से निकलो तो माँ का हाथ सर पे रखवाओ, उसके बाद निकलो। बाप का हाथ चूम लो और उनको ज़बाने हाल से ये कहो, माँ तेरा बेटा जैसा था जैसा है शादी के बाद भी वैसा ही रहेगा। बर्ताव में और तर्ज़े जिंदगी में, खिदमत में, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जज्बा है उसमें, और माँ तेरे लिए जो मेरे दिल में मोहब्बत है उसमें, ए मेरे बाप तेरे दिल में, आपके लिए मेरे दिल में जो सम्मान है, जो इज्जत है, उसमें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। मोहब्बत बढ़ तो सकती है मगर वालिदे मोहतरम मोहब्बत घट नहीं सकती। बल्कि मैं अपनी दुल्हन को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने ससुराल वालों को भी, उनको भी ये जहन दूंगा कि एक मर्तबा को मेरी खिदमत हो या ना हो मगर मेरे माँ बाप की खिदमत हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। और आने वाली दुल्हन भी जब ये देखेगी कि मेरा शौहर अपने बाप की इज्जत करता है, अपनी माँ का, अपने माँ का अदब व एहतराम करता है, तो फिर वो भी कभी अपने दिमाग में गलत बात नहीं लाएगी। चूंकि शौहर को देखती है बीवी कि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, फिर वो भी माअज़ल्लाह गलत रास्ते पे जाती है। अगर हमारी बात गलत हो तो बोलो, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। अच्छा मैं बचपने में देखता था, आपके वहां पर भी होगा, जब सेहरा बनता है, हार डाले जाते हैं तो माँ भी रोने लगती है, बाप भी रोने लगता है। अरे भाई गम का मौका तो है नहीं कि बाप भी रोने लगा और माँ भी रोने लगी। अब मेरे समझ में आया जब मैं बड़ा हुआ, तो अब जब होश के नाखून लिए तो दिमाग में ये बात आई कि माँ बाप के आंसुओं में मोहब्बत का नशेमन बसा हुआ होता है और कहीं ना कहीं ये दर्द भी छुपा हुआ होता है। मेरे लगते जिगर, हमने खाया नहीं तुझे खिलाया, हमने पहना के नहीं पहना तुझे पहनाया, ए हमारे बेटे हमने तुझे पाल के 17 साल का, 18 साल का, 25 साल, 26 साल, 30 साल का कड़ियल जवान कर दिया। तूने अगर रात में कोई चीज मांगी हमने ला करके दी, अगर तूने ईद पे 10,000 के भी कपड़े मांगे हमने फाका किया मगर तुझे ला के दिया। तेरे लबों की हंसी की खातिर हमने परेशानियां उठाई। ए बेटे आज तेरे सर पे शादी का सेहरा सज रहा है। माँ ने इस दिन के लिए न जाने कितनी दुआएं की हैं, बाप ने ये दिन देखने के लिए न जाने कितनी मर्तबा अपने आंसुओं, अपने आंखों को आंसुओं से भरा है। ए बेटे आज वो दिन आ गया है, आज तू दूल्हा बना हुआ है। माँ कहती है बेटे मेरे मोहल्ले से, मेरी रिश्तेदारी से, मेरी बस्ती से जब भी कोई बारात जाती थी मैं मालिक से दुआ करती थी, या अल्लाह वो दिन भी आए जब मेरे घर से मेरा बेटा दूल्हा बन के जाए, या अल्लाह वो लम्हा भी आए, वो घड़ी भी आए। मालिक वो दिन आ ही गया, वो साथ आ ही गई। ए अल्लाह तेरा शुक्र है। और उस वक्त वो माँ सजदे शुक्र अदा करती है, रोती है और अपने बेटे से कह नहीं पाती मगर उसके दिल की आवाज होती है जो तुम्हें लफ्जों में बता रहा हूँ, शब्दों की कड़ी में पिरो करके तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। उस वक्त माँ के आंसू, बाप के आंसू ये कह रहे होते हैं बेटे आज के बाद तेरी नई जिंदगी का आगाज है, आज के बाद तेरी दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है मेरे लाल। ऐसा न हो आने वाली दुल्हन की
मोहब्बत में तू इतना खो जाए कि तुझे बाप का बुढ़ापा नजर ना आए, माँ का सहारा नजर ना आए। ऐ बेटे, वो आने वाली भी हमारी ही बेटी की तरह है, उसको भी इज्जत देना, उससे भी खूब मोहब्बत करना मेरे लाल। मगर घर का बैलेंस बनाना तेरी जिम्मेदारी है, दोनों रिश्तों को निभाना तेरी जिम्मेदारी है। उसे भी इतना प्यार दे कि ससुराल की आकर के वो अपने मैके की मोहब्बत भूल जाए, और जब पलट के अपने घर पे जाए अपने माँ बाप से कहे मालिक ऐसा ससुराल सबको दे जैसा ससुराल अल्लाह ने हमें दिया है। ना मेरे शौहर का जवाब है और ना ही मेरे शौहर के माँ बाप का जवाब है। ये तुझे बनाना है। उस वक्त जो दर्द होता है माँ बाप के दिल में यही छुपा हुआ होता है, चूंकि वो जानते हैं ऐ मेरे बेटे, हमने बहुत से ऐसे बेटे देखे जो शादी से पहले बहुत अच्छे थे, जो भी करते थे माँ बाप से पूछ के करते थे, मगर शादी क्या हुई, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्तियां क्या बदली के किनारे बदल गए। अब वो माँ बाप से पूछते तक नहीं, वो भूखे पड़े हैं उनके पास बैठते तक नहीं। वो यार याद रखना, तेरे माँ बाप को कभी तेरी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमेशा उन्हें तेरी मोहब्बत की जरूरत। नारे तकबीर। वो तेरी दौलत के भूखे क्यों हो सकते हैं? जिनकी मेहनत की कमाई तेरे रगों में लहू बन के दौड़ रही है, वो दौलत का क्या करेंगे? वो तो बस मोहब्बत चाहते हैं। तो कल को मैं दोनों से कह रहा हूं, अजीजम मोहम्मद राशिद रजा से भी और अजीजम मोहम्मद अफसर से भी, कि मेरे भाइयों कल जब दूल्हा बन जाओ तो मेरी तकरीर के जुमले को याद कर लेना कि मौलाना तौसीफ रजा साहब संभल से आए थे। उन्होंने हमें यह बताया था कि जब हमारे सर पे सेहरा सजा दिया गया, अपने बाप के हाथों को चूम लेना और माँ का हाथ सर पे रखवा लेना, और जब घर से निकलना तो फिर ये कहते हुए निकलना कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी, जश्न शादी, अज़मते वालिदैन, मुहब्बते वालिदैन, नसीहते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजम मोहम्मद राशिद रजा और अजीजम मोहम्मद अफसर रजा से कहूंगा कि तुम खुश नसीब हो, तुम उन औलाद में से हो। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, कारी साहब, उन औलाद में से हो तुम कि जब तुम्हारे सर पे शादी का सेहरा सजाया जा रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बाप भी जिंदा है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। वरना मैंने ऐसी शादियां भी देखी है कि मौका शादी का होता है मगर हर आंख में गम के आंसू भी होते हैं। सब रो रहे होते हैं कि आज फूफा भी है, आज मामू भी है, आज मामियां भी हैं, आज चाचियां हैं, सब है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब है, मगर सर पे हाथ रखने वाली माँ नहीं है। आज कांधा दे, आज सहारा देने वाला बाप नहीं है। ऐसी भी तुम्हारे गांवों से बारातें उठती होंगी जिन्होंने खुशी देखी मगर खुशी के मौके पे अपना बाप नहीं देखा, खुशी के मौके पर अपनी माँ नहीं देखी। ऐसी औलाद जिन्हें माँ बाप का प्यार मिल रहा है, अरे तुम तो डबल शुक्रिया अदा करो। या अल्लाह तेरा एहसान है कि मेरे अहबाब भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं। या अल्लाह सबसे करम, बड़ा करम तेरा ये है कि मेरे सर पे हाथ रखने के लिए मेरे माँ बाप हैं। हाँ, अगर तुम्हारे गांव में ऐसा भी नंबर आए और आएगा, आया होगा कि बाप नहीं है और आज शादी का सेहरा सर पे सज रहा है, आज रिश्तेदार हैं, गांव वाले भी हैं, आइज़ा भी हैं, अकरबा हैं, सब खुश हैं कि चलो बारात लेके चलो, दुल्हन लेकर के आएंगे। उस मौके पर कहा था मौलाना तौसीफ ने कि बाप जिंदा है, माँ जिंदा है तो उनका हाथ सर पे रखवाओ, लेकिन हजरत हमारा तो बाप नहीं, कोई कहेगा हमारी माँ नहीं, हमें भी कुछ बता के जाओ कि जब हमारी बारात निकले तो हम क्या कहें। मैं जामा मस्जिद के इमाम साहब की तरफ से ये बात कहूंगा कि जब ऐसे लड़कों की बारात घर से निकले कि जिनका बाप नहीं रहा या जिनकी माँ नहीं रही, तो वो गांव से कदम बाहर निकालें, उससे पहले कब्रिस्तान में जाकर के उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ लें, ताकि उन्हें ये याद रहे कि हमारा बेटा हमें भूला नहीं, वरना उनकी रूह पे बड़ी तकलीफ होगी। ऐ बेटे, तुझे सब याद रहे, अपने माँ बाप को भूल गया। ऐ मेरे लाल, तुझे रिश्तेदार याद रहे, आज तुझे अपना बाप याद नहीं आया। ये मशवरा
मशवरा तुम्हें मैंने इसलिए दिया है। और यार मैं तो सिर्फ दूल्हा की बात नहीं करूंगा, कभी कभी घरों में ऐसा भी होता है और यकीनन सबके घरों में होता है। अब ये जो 2 बारातें तुम्हारे यहाँ से आ रही है तो जाहिर है किसी की 2 बेटियां भी यहाँ पे आ रही है ना, उनके माँ बाप से भी पूछो। मैं पहले बचपने में सोचता था या अल्लाह सेहरा बंधे तब माँ बाप रोते हैं और किसी बेटी की दुल्हन उठे तब भी बाप फूट फूट के रोता है। मैंने देखा है कि बेटी की जब डोली उठती है उस मौके पर अल्लाह की कसम मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। 1-2 निकाह पढ़ाए हैं मैंने और भी निकाह पढ़ाए हैं, मगर बड़े खास जगह दो मैंने निकाह पढ़ाया तो मैंने बाप को जब रोते हुए देखा तो मुझसे दुआ भी नहीं मांगी, यानी दुआ में रिक्कत तारी हो जाती है। अर्ज करने का लुब्बे लुबाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बाप जो फौलाद से ज्यादा मजबूत होता है, वो बाप जिसे दुनिया का कोई गम रुला नहीं पाता, मगर बेटी की डोली ऐसी होती है उस मौके पर बेटा बाप जो है फूट फूट कर रोने लगता है। गोया कि उस मौके पर बाप अपनी बेटी से ज़बाने हाल से कहता है मेरी लखती जिगर अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। ए मेरी बेटी अब मेरी इज्जत तेरे हवाले है, मैंने तुझे पाला पोसा, और बेटी अगर तू स्कूल से लेट हो गई तो मैं खुद देखने चला गया मेरी बेटी आई क्यों नहीं, रिश्तेदारियों में ज्यादा दिनों रुक गई तो बाप को फिक्र होती है मेरी बेटी क्यों नहीं आई। आज वही बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है। अब बेटी इस घर में आएगी तो मेहमान की तरह आएगी, बाकी तो वहीं जाकर के बेटी का घर बस जाएगा। इसलिए तुम सबसे कहता हूँ बेटियां किसी की भी हों, अगर वो दुल्हन बन के आ जाएं तो उन्हें किसी चीज़ का ताना न दो कि तुम्हारे घर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। यार कुछ मिला या नहीं मिला, तुझे हुजूर की सुन्नत तो मिल गई ना, हुजूर की सुन्नत निकाह तूने कर लिया। अब ये क्यों सोचता है कि उसका बाप ये दे वो दे। याद रखो कोई भी बेटी वाला कसर नहीं छोड़ता, वो चाहे तो खुद को बेच करके अपने बच्चों का भला करे। याद रखो वो समधी हैं, आपस में रिश्तों में मोहब्बत बरकरार रखो। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा अब मालिक तुम्हें खुशी का मौका दे तो वो काम करो जो हमारे भाई ने किया है, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इन दोनों भाइयों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मालिक नाराज हो जाए, बल्कि किया है तो हुजूर का जलसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब यही काम होना चाहिए। कितने भी लोग आए क्या असर पड़ता है, अरे जमीन वाले ना आए आसमान वाले फरिश्ते तो आते हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह। दो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। जोर से बोल दीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। अच्छा आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं है मैं तकरीर लंबी हो गई हो ज़्यादा, मैं खुद वक्त का मुझे लिहाज है, मैं बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह अपने गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। आधा घंटा होने को है, आधा घंटा और या पौन घंटा और सुन लीजिए। अब ये बताऊं तुम्हें, बहनें हैं आपकी, शादी हो गई बहनों की? हो चुकी है ना? बहनोई भी होंगे यहीं पर, हैं किधर बैठे बहनोई आपके? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आपके बहनोई को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जलसा कराया है। जी जी जी। वरना बाज जगह घर वाले चाहते यही हैं कि दीन का काम हो, मगर बाज जगह बहनोई शादी वाले दिन आकर के बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत का। और माशाअल्लाह वह तभी तो मैं कह रहा हूँ काबिल तारीफ हैं। वरना बाज जगह हम तो जाते हैं ना, हमें तो पता रहता है, बाज जगह पता ये चलता है कि कोई नहीं चाह रहा था कि डांस पार्टी हो, मगर अकेले चूंकि हम भाई उनकी तो पावर बहुत होती है, ससुराल में तो पावर होती है हजरात, लेकिन उन्होंने अच्छा काम कराया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और भाई की शादी के मौके पर बहनों को भी रोता हुआ देखा गया। क्यों रोती हैं बहनें भाई? बहन भाई और बहन का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता होता है, खुदा की कसम। आओ मैं तुम्हें हुजूर का एक वाकया सुनाता हूँ, सुना दूं? जी जी जी। हमारे हुजूर तो अकेले हैं ना, ना कोई सगा भाई ना कोई सगी, लेकिन हुजूर की एक बहन है रजाई।
रजाई मतलब हलीमा की बेटी। जी 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 इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने दूध पीने के ज़माने में, हुजूर ये कह लो कि दूध पीने के ज़माने में जो भाई बहन होते हैं, चूँकि उन्होंने हज़रत हलीमा से जन्म लिया, नाम था उनका शीमा। क्या नाम था? शीमा। आवाज़ आए मुझे, क्या नाम था? शीमा। हुजूर को जब हलीमा अपने घर पे लेके गई थी, चूँकि तुमने मिलाद किया है तो इसलिए मैं थोड़ा मिलाद का भी जिक्र करूं। मिलाद मुस्तफ़ा ना होता तो आज दुनिया में होता क्या? जी जी बेशक, बहुत और हमारे आला हजरत ने बिल्कुल सच कहा, और यही कहा अकाबिर बदायूं शरीफ ने। हमारे पास तो सभी शरीफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने इस तरह से कहा कि वो जो न थे और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। बात खत्म। तो हुजूर का मिलाद तो हर जलसे में जरूरी है। और आज तो माशाल्लाह ये जो निकाह का निजाम है ना, ये भी ना होता, अरे ये कह लो मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। बेशक बेशक, जो कुछ है उन्हीं के सदक़े में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे तो सारे लोग पढ़ो सल्लल्लाहु, जोर से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आला व आला हमारा नबी। सुभान। भाई मान गए भाई हजरत। सबको बड़े बड़े जलसों में भी इस टाइम पे आके हाफिज अब्दुल रऊफ साहब झूमने लगते हैं। लोग कोई इधर को भी रहा है, कोई इधर को, मगर यहाँ माशाल्लाह सब बिल्कुल चंगे हैं। सुभान। अच्छा सुनोगे कब तक? लो साहब, ये पूरी रात तक तैयार हैं भैया, मगर देखो भाई अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। क्या बात, क्या बात। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत मगर अब तो पूरी रात के इरादे से बैठे हो। मैंने काफी गौर खौस करके देख लिया, पूरे मजमे में एक बंदा भी मुझे सोता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी सब हाई अलर्ट पे हैं। और देखो ये पहलवान भी खड़ा है अपने। अरे मेरे लाल आजा बेटे, बैठ जाए यहाँ पे। इन बच्चों को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। और ये मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ कि ये बच्चे इतने साइलेंट मूड पे हैं। वरना आजकल जलसों में जाओ, बच्चों को देखो तो लगता ही नहीं है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बाप पैदा हो रहे हैं। मगर ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल सुकून के साथ बैठे। अल्लाह खुश रखे। पढ़े सारे लोग मेरे साथ। सबसे आला व आला, सबसे बाला व आला, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। अरे आप तो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। पढ़िए सारे लोग। सब रसूलों से आला, हमारा गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है। आला हज़रत कहते हैं जी अब बेकरार रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम क्या करें, हमारा कोई सहारा नहीं। आला हज़रत कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बोलो बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा और नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझ। अरे इसको समझाना पड़ेगा। हुजूर के एक सहाबी एक जगह गए तो बहुत सारे मुसलमान उन्हें देखने के लिए गए। उन्हें एक ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया गया। वो तकरीर फरमा रहे थे। उस ज़माने में ये माइक तो होता नहीं था, मगर उनकी आवाज़ में अल्लाह ने ये तासीर रखी थी, बड़ी दूर तक आवाज़ जाती थी और जो सुन लेता था पत्थर दिल भी होता था तो पिघल जाता था। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने हुजूर के बारे में बताया। कहा हुजूर का जो कद था, कद समझते हो, कद काटी जिसको हम कहते हैं, जैसे 5 फीट 6 फीट। पूछा गया भाई हुजूर का कद कितना था? वो बता रहे थे हुजूर हंसते थे, हुजूर मुस्कुराते थे तो लबों से फूल झड़ते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर के मुबारक दंदान मुबारक से नूर की किरणें निकला करती थी। हुजूर का पसीना बड़ा खुशबूदार था। ये सारी बातें बताते बताते उन्होंने कहा हुजूर का जो कद था वो दरमियाना था।
यानी ना तो बहुत ऊंचा और ना पस्त, दरमियाना था। यानी हुजूर हर एंगल से नंबर 1 थे, सुभान अल्लाह। नंबर 1 थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो जुमला कहा वो सुनो, जिसके लिए मैं शेर सुना रहा था तुम्हें। उसके बाद कहा, लेकिन सुनो मुसलमानों, जब हुजूर भीड़ में होते थे ना, जब मजमा होता था, वहां कोई कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सबसे बुलंद आमना के लाल नजर आते थे। इसीलिए आला हजरत ने कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमा। तुम्हें बताइए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मुफ्ती आजम हिंद का नाम लिया और मुझे वो शेर याद आया, तू शम्मे रिसालत है, सुभान अल्लाह सुभान आलम तेरा परवाना। बेशक। ये सब जितना भी है आलम ही तो है, जी, जी। आलम का हिस्सा ही है। तो मैं कह रहा था, हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नूर ही नूर हो गया हर तरफ, सुभान अल्लाह। हैं? और ऐसा नूर हुआ, अल्लाह अल्लाह। वो जो दूध पिलाने के लिए आई थी, मैं भाई बहनों की मोहब्बत बताऊंगा, मगर पहले बताऊं, चूंकि शादी पे बहनों को भी बड़ी खुशी होती है, बड़ा नाज होता है। बहन कभी मांगे या ना मांगे, बहन कभी जबान नहीं खोलती, मगर भाई की शादी हो तो बहन भी माशाअल्लाह मुतालबा करती है, चूंकि उसे यकीन होता है मेरा भाई किसी की झोली भरे ना भरे, मगर अपनी बहन को महरूम नहीं कर सकती। और यहाँ एक जुमला और दूं आपको, बहन अगर बड़ी है तो फिर वो माँ सम्मान है, और भाई बड़ा है तो वो बाप सम्मान है। बहन भी लाजवाब है और भाई भी लाजवाब है, ये रिश्ता ही लाजवाब है मेरे साथी। तो हुजूर को लेकर के कौन गई थी बताओ दूध पिलाने के लिए, जरा नाम बताओ, ऊंचा मुझे आवाज आए। क्या नाम था? हजरते हलीमा। अरे ऊंचा बोलो, क्या नाम था? हजरते। और किस सवारी पे गई थी जिस पे आई थी? वो सवारी उधर से चल नहीं पा रही थी, और इधर से जब हुजूर को गोद में लेके बैठ गई हैं तो वो सवारी रुक नहीं पा रही है, वो चल नहीं रही है, गोया के हवाओं से बातें कर रही है। वो पहले जो औरतें आई थी वो लेकर के अमीरों के बच्चे जा रही थी, हुजूर को गोद में लेके हलीमा जब अपनी सवारी पे बैठी, वो इतनी तेज चली कि कुछ ही देर में जाकर के काफले से मिल गई। काफले की औरतों ने मजाक उड़ाया कि हलीमा, लगता है मक्का के किसी मालदार ने तुझे दूसरी सवारी दे दी गुर्बत समझ करके, लगता है हलीमा तेरी सवारी बदल गई, इसलिए इतराने की जरूरत नहीं। हजरत हलीमा ने कहा, और तो आंखें खोल के देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। उन औरतों ने कहा, हलीमा एक बात बता, तूने इत्र कौन सा लगाया है कि जिधर को तू जा रही है उधर को महक भी जा रही है? इत्र कौन सा लगाया है? का इत्र नहीं लगाया है, जिस बच्चे को तुम छोड़ के आई थी गरीब समझ के, यतीम समझ के। अरे बेवकूफ औरतों, तुमने यतीमी देखी, उसकी ये नहीं देखा वो कितनी बरकतों वाला बच्चा है, वो कितनी रहमतों वाला बच्चा है। ए नादान औरतों, तुम्हें क्या पता, ये जो खुशबू आ रही है ये इत्र का कमाल नहीं है, इस बच्चे के जलवों का कमाल है। उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। पढ़ो, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। हलीमा इतनी गरीब थी कि उस कबीले में सबसे ज़्यादा कमज़ोर गरीब उन्हीं को समझा जाता था। लेकिन हुजूर के कदम क्या पहुँचे, जो बकरियाँ जिनके थनों में दूध तो दूध है, दूध की खीरी भी सूख गई थी, मेरे हुजूर के कदम क्या पड़े, इतनी बरकत अल्लाह ने अता फरमा दी कि अम्मी हलीमा के बर्तन भर जाते दूध से, मगर दूध खत्म नहीं होता था अम्मी हलीमा की बकरियों के थन से। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। तो मैं तेजी के साथ बात आगे बढ़ाऊं। अब तो आलम ये हो गया कि पूरे कबीले में अगर किसी के घर रिश्तेदार आ गए और उसे
मेहमान नवाजी के लिए दूध की, मठे की जरूरत है, छाछ की जरूरत है, तो वो सीधा औरत जो है हलीमा के घर पे जाती। उसका खाविन कहता, अरे हमारे घर पे मेहमान आया है, घर पे कुछ खाने पीने को नहीं, जाओ हलीमा के घर जाओ। पूरे कबीले में सबसे ज्यादा सरवत वाली अगर कोई थी तो आज हलीमा थी। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। अब तो आलम ये हो गया कि किसी का बच्चा बीमार है तो वो तबीब खाने में नहीं जाता है, मोहम्मद के शिफा खाने में चला जाता है। और उसकी माँ गोद में बच्चे को लेकर जाती और अम्मी हलीमा से कहती, वो जो तू बरकतों वाला बच्चा लाई है ना, उसकी मुबारक उंगलियां पानी में दाखिल कर दे, वो पानी में अपने बच्चे को पिलाऊंगी, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा अता फरमाएगा। और पानी बच्चा पीता था, घर में निकलता घर से बाद में था, अल्लाह शिफा पहले अता फरमा दिया। जरा झूम के बोलो। अब एक बात और बताऊं, ये मठे की बात आई, पहले जमाने की बात आई, तो पहले जमाने में और अब में बहुत फर्क है। ये आपकी एज कितनी होगी, उम्र 70 साल लगभग होगी है ना? 70 नहीं है? अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं पीछे? 60 साल के ना? आप जब 20 साल के थे तब आपके इस गांव में लाइट आती थी? नहीं आती होगी, बहुत कम, कभी कभी आती होगी, आ गई, ऐसे ही लाइट आती होगी जैसे हमारे संबल में ट्रेन आ जाती है। उस जमाने, मगर एक जुमला याद रखना भाई मेरा, उस जमाने में अगरचे लाइट नहीं थी मगर दिल रोशन थे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। उस जमाने में अगरचे अंधेरा दूर करने के लिए रोगन जलाना पड़ता था, तेल जलाना पड़ता था, लालटेन भी हमारे सामने आई हैं। पहले तो चराग जलाते थे, क्या बोलते थे, डिबिया बोलते थे, दीप जलाते थे, हैं, तब जाके, मगर मोहब्बत थी उस जमाने में। पहले के लोग अगरचे मठा पीते थे मगर तुम्हारी थम्स अप से अच्छी थी वो। जी थम्स अप से अच्छी थी भाई। हम जो मठा उस जमाने में पीते थे उसमें कुछ ना कुछ तो था, इसमें क्या है सिवाय पैकिंग के? और हमारा नौजवान इसी में खुश है। अरे बोलो यार जोर से। ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, मिसाल के तौर पे इनकी 50 साल की उम्र है, आपकी कितनी होगी? 40 साल की, 50 के करीब करीब, 50 साल 60 साल के जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये 15 साल के लड़के की कलाई पकड़ लेना, छुटा नहीं पाएगा वो। चूंकि आज 15 साल 20 साल 25 साल के जो लड़के हैं ना, इनके ढांचे बचे हैं इल्ला माशाअल्लाह, जिसमें ताकत नहीं है। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है। बोलो जोर से, ताकत कहां से बचे? जो बची वो मोबाइल ने ले ली। इसमें हंसने की, मैं सच्ची बात बता रहा हूं इमाम साहब, मैं तो सफर में रहता हूं रात में। अब जैसे मैं जलसे से निपटूंगा ना, रात में जहां भी जितने गांव पड़ेंगे, कब्रिस्तान गांव के बाहर है तो, या कोई तालाब है, कोई नहर है, कोई जगह है, 2-4 मजनू तुम्हें वहां खड़े हुए मिल ही जाएंगे। 3 बजे हों, 4 बजे हों, 5 बजे भी वो मोबाइल कान पे लगाएंगे, हुर्र इधर से हुर्र इधर से। अरे भाई 3-4 बजे तुम्हारा क्या काम है? वो तो एक दिन हमसे एक साहब ने बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। वाह वाह वाह। बोलो भाई जोर से बोलो, अगर बात सच्ची है तो। दौर पहले का ही अच्छा था, अब की पैकिंग अच्छी है, लाइट अगरचे अब बहुत अच्छी है, मानता हूं, सुविधाएं भी हैं, मगर पहले मोहब्बतें बहुत ज्यादा थी। अब तो सगे भाई के पास टाइम नहीं है कि वो अपनी बहन के घर चला जाए, भांजों के पास टाइम नहीं कि अपनी खाला के पास चला जाए, अपनी खाला को अपना चेहरा दिखा दे, हैं, भतीजों के पास टाइम नहीं कि अपनी फूफियों को चेहरा दिखा दे। पहले का दौर भाईजान, आपने तो हमसे ज्यादा अच्छा दौर देखा होगा, जब बहनों के घर, खालाओं के घर, फूफियों के घर 8-8 दिन नहीं 1-1 महीना जाते थे और वहां मेहमानदारी की जाती थी। अल्लाह अकबर। उस जमाने में मेहमानदारी में अगरचे मठा होता था, घी होता था, मगर भाई साहब बुरा मत मानना,
आज तो तुम्हें डालडा भी ओरिजिनल मिल जाए तो बड़ी बात है, उस जमाने में देसी ओरिजिनल मिल जाया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना जोर से यार अगर बात सच्ची है तो। अगरचे देसी घी के साथ चटनी होती थी, मगर तुम्हारे कौरमे से सही थी वो, क्योंकि तुम जो रिफाइंड खा रहे हो ना सीधा दिल पे अटैक कर रहा है। चाहे तुम बुरा मान जाइयो, मैं भी सभी बातें बता के जाऊंगा, कड़वी हो अगरचे। भाई सही है कि नहीं बोलो? दौर वही अच्छा था, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज हाथ में, हर हाथ में मोबाइल है, मगर फिर भी अपनों से बातचीत करने का टाइम नहीं। पहले खत का दौर था मगर मोहब्बतें जिंदा थी, एक दूसरे का अदब और एहतराम था। इन्होंने वो दौर देखा होगा जो बैठे हैं यहाँ। अगर इस गली से कोई 80 साल का बूढ़ा गुजर गया, अगरचे वो दूसरे का बाप था, मगर हर कोई उसका अदब और एहतराम किया करता था। डरते थे लोग, आज अपने सगे बाप का अदब नहीं कर रहे। अभी मैं बैठक में आपकी बैठा था तो मेरे पास एक कॉल आई, मैं अंदर बैठा था, ये यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। बोले वो बेटे को डांट दिया, पढ़ाई में सही नहीं था, नंबर अच्छे नहीं लाया, तो कह रहे थे हजरत वो 4 दिन पहले डांटा था, 4 दिन से उसका पता ही नहीं है, दुआ करा दें। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनका बच्चा साथ खैरियत से घर पहुंच जाए। वहां बैठा था बैठक में, अभी की बात है। डांट नहीं सकते औलाद को। अब वो कह रहे थे हजरत फोन खुल जाए उसका, बस बाप तो बाप है बेचारा, डांट ही तो देता, मोहब्बत में तो डांटता, और पढ़ाई नहीं कर रहा तो डांट दिया उसने। कह रहा था फोन खुल जाए तो मैं उससे कहूं बेटे तू घर वापस आ जा। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो। आज डांट नहीं सकते, वो घुरकी में ले लेता पहले दिन, और होगा कहीं ना कहीं छुपा हुआ, ये तो मैं भी जानता हूं। एक अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले की बात है, हमारी ताल्लुकात में वो खो गया। वो खोया क्या था, बेवकूफ बना रहा था। कई दिन के बाद फोन उठाया तो अपनी अम्मी का उठाया, चूंकि अम्मी से बेतकल्लुफी भी होती है औलाद की, तो कहता आज के बाद कोई मुझे डांटेगा तो नहीं। तो कहा बेटे तू वापस आ जा, बेटे लाल हरे पीले गुलाबी तू वापस तो आ जा। अरे तुझे डांटना तो क्या दूर की बात है, तुझसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। भाई औलाद चीज ही ऐसी होती है, औलाद की मोहब्बत ही ऐसी होती है। मैं पहले जमाने की बात कर रहा था, अब से 100 साल पहले की। कितने घरों में चिराग जलते होंगे, और जलते होंगे तो कब तक जलते होंगे? 12 बजे तक। और ये मैं कब की बता रहा हूं, कमोबेश 1500 1550 साल पुरानी। जहां हलीमा का घर था वहां कितने घरों में चिराग जलते होंगे। अब वो जिनके घरों में जलते भी थे तो आधी रात आते आते या रात के 1-2 बजे तक सबके घरों के चिराग बंद हो जाते थे। मगर पूरे कबीले में एक घर था जिसका उजाला खत्म नहीं होता था, दिन का उजाला निकल आता था। तुम्हारी ही बस्ती में सबके घरों में अंधेरा हो, एक घर में उजाला हो तो चर्चा का विषय तो बनेगा। देखता हूं कितने लोग मेरी बात समझते हैं। चर्चा होगी कि नहीं? यहां पर भी होने लगी। वो चर्चा फिर औरतों में पहुंच गई, और कोई चर्चा अगर तुम्हें फैलानी हो तो माशाल्लाह। अब वो जो पहुंची है तो पूरे कबीले में, अरे हलीमा को तो दौलत क्या मिल गई, शोहरत क्या मिल गई, वो बच्चा क्या मिल गया, घर में बकरियों के थनों में दूध में बरकत क्या पैदा हुई। हलीमा तो इतराने लगी, सबके घरों के चिराग बंद हो जाते हैं, मगर ये देखो पूरी पूरी रात नुमाइश करती है। सारी औरतों ने जमघटा बनाया और इत्तेफाक किया, सबकी सब औरतें पहुंच गईं हलीमा के घर, और जाकर के हलीमा के कान खाना उन्होंने शुरू कर दिए। हलीमा ऐसा नहीं, वैसा नहीं, यूं नहीं, वैसा नहीं। हलीमा ने कहा 1 मिनट मेरी बात सुनो, तो आपने सबकी मेहमान नवाजी की, दूध था घर पे या मठा था वो पिलाया। जब आदमी खाता है तो फिर लहजा भी नरम पड़ ही जाता है। औरतों ने कहा ए बात एतराज की नहीं है हलीमा, बात यह है कि देखो अच्छा नहीं है, अपने वहां पे सबके घरों में चिराग बंद हो जाते हैं, तेरे घर में पूरी रात उजाला रहता है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हलीमा मुस्कुरा के बोली ए औरतों, चिराग बंद करने के लिए मेरे घर पे एहतजाज और धरना लेके बैठ गई हो, चिराग बंद तभी तो करूं जब जलाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तो सारी औरतों ने कहा इतना बड़ा झूठ, हमने सबने उजाला देखा है तेरे घर में। अरे चल, मैं एक बुढ़िया औरत ने कहा होगा कि मैं चल बुढ़िया हूं, मुझे नजर कम आता, मैं ज़ईफ हूं, ये बाकी औरतें तो अच्छी खासी उम्र की हैं। अरे सब हमने सबने देखा है। तो हलीमा बोली तुम्हें उजाले से एतराज है? तुम ये समझ रही हो कि मेरे घर में जो पूरी रात उजाला रहता है ये किसी चिराग की रोशनी से रहता है, किसी दीप के जलाने से रहता है? तो ए और तो कान खोल करके सुनो, ये जो उजाला है ये किसी चिराग का कमाल नहीं है, आमना के लाल के जलवा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और सुनो कबीले की औरतों, जिस दिन से मैं मोहम्मद को लेकर के आई हूँ उस दिन से मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इंतकाल कर गए साहब सज्जाद निजामी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो 2 मिसरे पढ़ा करते थे, इजाजत हो तो सुना दूं? जी जी, जोर से बोलो, सुना दूं? सूरज का चमकना तो से फेंक बहाना है, सूरज का चमकना तो से फेंक बहाना है, सूरज का चमकना तो से फेंक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है। ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हुजूर की एक बहन थी, मैंने उन्हीं का वाक़या सुनाने के लिए ये मीलाद का जिक्र थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में ऐड किया है, लेकर के आया हूँ मैं। अम्मी हलीमा की एक बहन थी जिनका नाम था शीमा, उनकी एज 7 या 8 साल और हुजूर अभी गोद में थे। तो मैंने कहा बहनों को बड़ा लाड होता है अपने भाइयों पर, जी जी, और वो भी भाई मेरे नबी जैसा हो। हाय हाय। तो शीमा जो है हुजूर को लोरियां सुनाती थी। वो अरबी में है लोरियां, वो किताब में सीरत की किताबों में लिखी हुई है। उसमें से एक ये भी है कि रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह वो दिन भी आए जब मेरा भाई मोहम्मद जवान हो जाए, सुभान अल्लाह। या अल्लाह उस वक़्त तक मैं भी जिंदा रहूं। बड़ा बड़ा प्यार था। जैसे जैसे ही तुम्हारा घर है, एक घर ये है, उधर करीब में जो खाली पड़ी है जगह, तो ऐसे ही वहाँ पे जहाँ अम्मी हलीमा का घर था वहाँ एक ग्राउंड था। तो सारी कबीले की जो बहनें थीं वो अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लेके आ जाती थी खिलाने के लिए। शाम में जब औरतें खाना बनाती हैं तो जाहिर है बहनें गोद में बच्चों को लेके आ जाती हैं। वो सब एक जगह बैठी होती तो उनमें मुकाबला होता था किसका भाई कितना अच्छा। तो सब अपने भाई को अच्छा ही बताती थी कि मेरा चांद सबसे प्यारा, मेरा भैया सबसे प्यारा। इतने में शीमा हुजूर को गोद में लेके आ जाती थी। खुदा की कसम किताबों में लिखा हुआ है कि सबकी जबान पे ताले लग जाते, और जब बोलती तो यूं बोलती, शीमा हमारे भाइयों के जलवे एक तरफ, तेरे मोहम्मद का तलवा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाइयों के चेहरों में भी वो बात नहीं है जो मालिक ने तेरे भाई मोहम्मद के तलवों में रखी है। पढ़े सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से पढ़े सल्लल्लाहु। और शीमा अल्लाह अकबर बहन है और हलीमा माँ हैं, इनके घर में फाके होते थे। अब हुजूर मिल गए तो मैं दो मिसरे सुना दूं। फजले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात खत्म हो गई। अब मैं आपको वो वहां पे लेके आता हूं जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा था। हुआ ये कि हुजूर तो
अम्मी आमना के घर पे आ गए। और फिर ऐसे ही ज़माना गुजरता गया। हुजूर की 40 साल की उम्र हुई। हमारे प्यारे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया। मक्का में रहे, फिर मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए। इस्लाम का सूरज चढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फलता फूलता चला जा रहा है। और अब गलबे का दौर है, ताकत का दौर है। उसी ज़माने में नबी के सहाबा की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया उस कबीले से, उस खानदान से जिस खानदान में शीमा की शादी हुई थी। बात समझ आई मैंने जो बोली आपको? जी जी। शीमा कौन? बोलो ना यार, आप भी अपनी जबान से कह दो। हुजूर की बहन। हुजूर की उनकी शादी हो गई एक कबीले में। उस कबीले से जंग हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। किसकी? नबी के सहाबा की। ताकत का दौर था, गलबे का दौर था। नबी के सहाबा उस खानदान के लोगों को कैदी बना करके मदीने ले आए। उस जमाने में तरीका क्या होता था? जेलें तो नहीं होती थी, ऐसे ही अपने अपने घरों पे या एक जगह पे कैद कर लिया जाता था। रिहाई का तरीका यह था कि फिदिया दो, फी बंदा इतने पैसे। आई बात समझ में? या तो दोनों पार्टी कोई ना कोई अपना एक मामला साफ कर ले, या फिर तरीका यह था कि भाई फुला बंदे पे इतने पैसे दो, फुला पे इतने दो, इतने पैसे ला करके दे दो, अपने बंदे को ले जाओ, या सब पे इतने इतने दे दो। ये होता था। अब ऐसी सिचुएशन तुम्हारे यहां भी अगर क्रिएट हो जाए कि इस बस्ती के चंद लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए, तो फिर मामला एक दो का नहीं रहता, पूरे गांव का हो जाता। तो फिर चंदा होता कि नहीं? बोलो, होता है नहीं? तो अब जहां पे शीमा की शादी हुई थी, उस कबीले के बड़े बड़े लोगों ने, जिम्मेदारों ने, 4 पंचों ने, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई सबसे चंदा लो और ये पैसे वहां पहुंचाओ, अपने लोगों को छुड़ाओ। चंदा करने वाले जब डोर टू डोर, दरवाजा दरवाजा जा रहे थे, तो वो शीमा के घर पे भी पहुंचे। वो शीमा से कहा तुम भी चंदा दो, चूंकि तुम भी इसी कबीले में ब्याही हो, यहीं पे तुम्हारा शादी हुई है। शीमा ने कहा मामला, उन्होंने पर्दे के अंदर से कहा मामला क्या हो गया? तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारे लोगों को मोहम्मद के साथियों ने अरेस्ट कर लिया है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी का नाम सुना तो वो शीमा जो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती थी, कहने लगी कौन? वो जो मक्का में पैदा हुए थे। कहा वही। कहा जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला? का हाँ वही। कहा जिनकी माँ का नाम आमिना? का हाँ वही। तो शीमा ने कहा अब चंदा ना करो, एक काम करो, मुझे साथ लेकर के चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन को कितना नाज होता है अपने भाइयों पर। कहा मुझे साथ लेकर के चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन्हें साथ लेकर के गए। हुजूर एक जगह पे आराम फरमा थे, सहाबा बाहर थे, तलवारें मियान से बाहर थीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हजरत शीमा आगे बढ़ी और कहा सहाबा से खल्लू सबीली फइन्नी उख्तु नबीयकुम। ए सहाबा मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं कोई और नहीं हूँ, तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ, तुम्हारे नबी की बहन हूँ। इतना जब सुना सहाबा ने तलवारें मियान के अंदर कर ली। पलकें तो झुकी हुई थी ही, मगर मजीद अदब आ गया पलकों पर, एक तरफ हो गए। और शीमा तेज कदमों के साथ हुजूर की क़यामगाह तक पहुंच गई। मेरे हुजूर को शीमा ने देखा तो वो बचपने के दिन याद आ गए कि मैं आका दुआ करती थी ना कि मेरा अल्लाह हमारे भाई को जवानी तक पहुंचाए, उनका वो दौर भी आए। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने अपने भाई का बचपना भी देखा और आज ये दौर भी देख रही हूँ। अल्लाह अकबर। करीब पहुंची, सलाम किया, मेरे हुजूर ने पहचान लिया। अल्लाह अकबर। और कहा मेरी बहन शीमा तुम्हारा कैसे आना हुआ? पूरी बात बताई और रोते हुए कहने लगी तुम्हारे लोगों ने, और वो रोना गम का नहीं था, खुशी का था, इतने जमाने के बाद अपने भाई का जलवा देखा था। आप दीदा हो के कहती हैं ए भाई तुम्हारे साथियों ने मेरे कबीले के लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मेरे हुजूर ने रोते हुए कहा बहन शीमा इतने छोटे से काम के लिए आने की जहमत करने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ लिख के भेज देती, तुम्हारा भाई सबको आजाद। सुभान अल्लाह।
और फिर मेरे आका ने उनको रिहा कर दिया सबको, और खाने का सामान भी दिया अपनी बहन को, और काफी सामान दिया। जब वो चली गई, काफी दूर रुखसत करने भी गए, जब वो चली गई तो हुजूर ने अपने सहाबा से कहा, आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया, ऐसे ऐसे मेरी बहन आई थी। बात ये थी सहाबा, जब बहनें घरों पे आ जाएं तो खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता है। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि निकाह भाई का हो या निकाह जनाबे वाला अपने घर में बहन ही का क्यों ना हो, तो बहन को दोनों सूरत में खुशी होती है। यानी दूसरी बहन का है या अपने भाई का है तो बहन को भी बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला हमारे अजीजुल क़द्र अरशद रजा और अफसर रजा, अल्लाह ताला दोनों के निकाह में बरकतें अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि कल आने वाली दुल्हने, कल है ना बारात जो जा रही है, कल जाएगी ना, कल आने वाली दुल्हनों के कदमों को इनके घर के लिए बाइस से बरकत बनाए। और इस मौके पे अपने इमाम साहब को भी याद रख लेना, बढ़िया करते दूसरे न करते ही हो आप, तो माशाल्लाह करते ही हो। मुझे वो तो यकीन हो गया, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने बहुत कुछ बताया मुझे आपके बारे में। आपके बहाने से आपसे भी कह रहा हूँ, बाकियों से भी कह रहा हूँ, सब तक मेरी आवाज़ पहुँचे। जब 10,000 15,000 का पैंट और कोट आ सकता है, तो नफल पढ़ने के बाद अगर 2-4 हज़ार रुपये इमाम साहब को मुसाफे में दे दोगे तो बहुत बड़ा मामला तो नहीं हो जाएगा। मैंने ये देखा कि लाख लाख रुपया बारात में उड़ा देने वाले लोग, जब निकाह का नंबर आता है तो जेब में हाथ डालेंगे। अरे भाई हो, बड़ी देर के बाद वो जेब में से हाथ निकलेगा। गड्डी तो मोटी निकलेगी, मगर उस गड्डी में से जो नोट निकलेंगे वो बमुश्किल 5 निकलेंगे, तो 2500 रुपये हो गए। और उसके बाद अगर किसी ने कह दिया यार लाखों रुपया बारात में उठाया है, निकाह का जब तक परमिशन ये न दे दें, ये पढ़ा न दें, तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे हाथ हिलाते हुए। तो जब तक, तो उस वक़्त वो 2500 रुपये के बारे में भी ये कहते हैं, अरे भाई इन इमामों का भी पेट नहीं भर रहा है। अरे खुदा के बंदो, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये खुशी का मौका है। इस मौके पर 2500 क्या, मैं तो कहता हूं 5,000 तो क्या 10,000 भी दे दो तो कोई बात नहीं है। जिसका जैसा मौका है वो ज्यादा दे। ये क्या बात हुई कि गरीब भी 2500 दे रहा है तो अमीर भी 2500 ही दे रहा है? नहीं नहीं, खुशी का मौका है। अपने इमामों को भी खुश रखो, और इमामों से भी कहूंगा अदब व एहतराम के साथ कि अपने मुक्तदियों के बच्चों को खुदा रसूल का नाम सिखा दो, और वो सिखाते ही हैं। आप बताओ, तुम्हारे घर पे अगर बेटी बेटा पैदा हो तो मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे संभल से कान में आजान देने के लिए? रात में 3 बजे 2 बजे तुम्हारी मस्जिद का इमाम ही तुम्हारे घर पे जाएगा कान। बेशक मोहम्मद इमरान और हमारे मौलाना वसीम साहब, खूब बरकतें अता फरमाए, आप सबको खुश रखे। मैंने ये बात, और एक बात और कहें भाई, मैं आप अपने ऊपर मत लेकर जाना इस बात को, चूंकि मुझे तो अंदाजा हो गया कि माशाल्लाह दीनदान घराना है आपका, मगर मैं एक कॉमन बात कह रहा हूँ। 15,000 के पैंट और कोट दिल्ली से लाया, लेकिन जब नमाज पढ़ने गया, वो भी कौन सी, असर की, चूंकि निकाह होना था, फजर में तो सो रहा था, जोहर में सेहरा बंधवा रहा था, जबकि आज तो पढ़ना थी कम से कम। और जब आज पढ़ रहा था तो फिर ये नियत करता या अल्लाह रोजाना पढ़ूंगा। तो असर की नमाज पढ़ने गया तो 15,000 20,000 का कपड़ा, पैंट कोट पहनने वाला, वो टोपियां तलाश कर रहा था मस्जिद में। अरे क्या देख रहा भैया, कोई चीज खो गई क्या तेरी, यहाँ तलाश कर रहा। वो प्लास्टिक की 10-20 रुपए वाली टोपी बड़ी मुश्किल से मिली, वो भी कई जगह। कितने बढ़िया लग रहे हैं अमामा। और मेरी बात ये चैनल के जरिए भी जहां तक पहुंचे, जिनकी शादी होने से बाकी है, हजरत ये मैं हर जगह कहता हूँ, अमामा कम से कम आज तो बांधो, और साथ वालों को भी अमामा। और इस बात को दिल की तख्ती पे लिख लेना जो मैं कह रहा हूं, कभी भी अपने घर में, अपने खानदान में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारियों में, जहां जहां भी असर है,
शादी हो, अकीका हो, कोई भी खुशी हो, बेहुदा काम होने मत देना, इंशाअल्लाह। वरना मैंने सुना भी है, अखबारों में पढ़ा भी है और देखा भी है कि उस घर में कुछ देर पहले खुशी हो रही थी, गीत बजाए जा रहे थे, घंटे 2 घंटे के बाद उसी घर में लोग दहाड़े मार मार के रो रहे थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे संबल के करीब एक गांव है, मेरे मिलने वाले हैं, वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि एक बारात में जो हमारे संबल के पास से गई थी, अमरोहा, बारात में गए, पूरे रास्ते डीजों पे नाचते गए। वो नाचने की हालत ये थी कि गाड़ी के दरवाजे खोल के ना आधा जिस्म निकाल के उसमें भी नाचते हुए जा रहे। अच्छा, इंसान भी साहब बिल्कुल जब बावला होने पे आता है ना, तो ऐसा लगता शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। कल को ये तबसरा ना हो कि क्या कह के चले गए। मैं सही कह रहा हूं, शैतान मरदूद है, जहन्नमी है, अबदी जहन्नमी है, मगर उसने कभी अपने आप को खुदा थोड़ी कहलवाया। और इंसान जब सरकशी पे आया है तो फिरौन ने खुदा कहलवाया है खुद को। फिरौन इंसानी तो था, जिन थोड़ी था, इंसानी था। नमरूद ने कहलवाया है। तो मैं बता रहा था, वो गाड़ी के शीशे खोल के आधे जिस्म बाहर और नाचते हुए जा रहे थे। उन्होंने बताया मुझे कि हजरत यकीन मानना, मैं उस बारात में था, शाम को जब बारात वापस आई, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हे का भेजा जमीन पे बिखरा पड़ा था। और वो भेजा पॉलीथीन में, यानी मैं इसके आगे क्या कहूँ, मेरे तो कपकपी तारी हो जाती है, मैं क्या कहूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। काम वो करो जो हमारे राशिद भाई ने किया, हमारे अफसर भाई और इनके पूरे घर वालों ने किया। यार आप जितने भी आए, दिल तो लगा यहाँ पर। अगर हमारा ये सरमाया खर्च भी हुआ तो अच्छी जगह खर्च हुआ। दीन की 10 बातें सुनी, इंशाअल्लाह 5 तो याद रही जाएंगी। खुराफात इसकी जगह करते, वो मालिक हमसे अगर नाराज हो गया, ना दुनिया कामयाब रहेगी और ना आखिरत कामयाब रहेगी। और आखिर में 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म करता हूं इन जुमलों के साथ कि खुदा अगर दौलत देना जानता है तो वापस लेना भी जानता है। खुदा अगर इज्जत देना जानता है तो जिल्लत के कार में, जिल्लत की वादी में डालना भी जानता है। और एक जुमला और कह दूं कि खुदा अगर करोड़पति बना सकता है तो कटोरापति भी बना सकता है। इन मिसरों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं, फिर सलाम हो जाएगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। कोई रह गया है? ठीक है, उनका भी नंबर आ जाएगा। बस ये मिसरे फिर मैं तकरीर खत्म करता हूं। मेरे साथ आप सारे लोग पढ़ें। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए, वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बेजानवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है।
अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु। आखिरी बात, ये नमरूद के बारे में मशहूर है, ताकत मिली तो खुद को खुदा कहलवाता था, कहलवाता था। और जब अल्लाह ताला ने इसकी रस्सी कसी तो क्या हुआ बताओ? हाँ, किसके जरिए, किसके जरिए मारा गया? अरे बोलो किसके जरिए मारा गया? अरे नाम लेते हुए डर क्यों रहे हो यार? इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी खौफ बैठा हुआ है। मच्छर के जरिए, और वो भी मच्छर कंप्लीट नहीं था, विकलांग था। और ये मच्छर का अजाब बताया जाता तभी आया था। अच्छा इमाम साहब, मैंने एक बात नोट की, मच्छर ऐसी मखलूक है कि बड़े से बड़ा डाकू, बड़े से बड़ा कातिल भी मौका देख के हमला करता है, मगर मच्छर में ये ताकत है कि वो मच्छरदानी के अंदर भी आएगा तब भी डंके की चोट पे हमला करेगा। अगर सही है तो बताओ भाई, वो चोरी छुपे वाला काम ही नहीं करता। और साहब एक बात और बताऊं, खौफ है मच्छर का। कोरोना आया था तो इसमें भी बड़ा योगदान बताया इनका। और ये बुखार जो होता है डेंगू, बताते हैं वो भी इन्हीं की कृपा से है। वो मलेरिया में तो पूरा रोल ही इन्हीं का है। इनका हाथ क्या, इनका पांव भी दाखिल है उसमें। बहुत अच्छे। बोलो, एक छोटी सी मखलूक का मुकाबला नहीं कर पा रही कारी अब्दुल रऊफ साहब ये दुनिया, और चली है अल्लाह का मुकाबला करने। अरे बेवकूफो, अल्लाह के भेजे हुए अजाब का ना तुम कल मुकाबला कर सके थे ना आज कर सकते हो। बस बात यह है कि अल्लाह ने मोहलत दे दी है। जी जी, बहुत समझ गए ना? बहुत अच्छे। अबाबील का लश्कर भेजा था अल्लाह ने जब काबा ढाने के लिए आया था अबरहा, फरिश्तों का नहीं भेजा था। और अल्लाह ने दिखा दिया कि जब चूड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते तो जिब्रील के पर का मुकाबला क्या कर सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और नमरूद को भी दिखा दिया। अरे ये चालाक बहुत तभी नमरूद, इसने बाकी फौज तो भेज दी जंग में लड़ने के लिए, खुद एक कमरे में जाके छुप गया। और फौज के ऊपर जब वो मच्छर का अजाब आया, उन्होंने जो छटाई की है और साहब ताज़ा ताज़ा जो उन्होंने बढ़िया करके तो ढांचे ढांचे छोड़े। ये अंदर से देख रहा था और खुद भी तो जानता ही था ना कि मैं डुप्लीकेट ही तो हूँ, वो तो खुद भी जानता ही था। अब ये कमरा बंद करके, मगर मैंने कहा ना ऑल आउट लगा लो, अगरबत्ती लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, फिर भी एक दो पहुँच ही जाता है। और मच्छरदानी में एक भी पहुँच जाए तो तबीयत बाग बाग कर देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो कमरे में छुपा हुआ वो जनाबे वाला नमरूद था तो घबराया हुआ ही, मगर वो एक जो खुदा की तरफ से मुसल्लत किया गया था वो किसी तरीके से पहुंच गया अंदर और सीधा नाक के रास्ते में, और उसने अंदर जाकर के जनाबे वाला जो मोटरसाइकिल चलाई है। क्या बात। हाँ, रील बना दी इसकी। और एक चीज और एक नोट करो, जो लोग इसे सजदा करते थे, समझने वाली बात है, इंसान की बॉडी में सबसे इज्जत की जगह सर होता है। आदमी कहता है ना भाई सर नहीं झुकाऊंगा मैं, सर अल्लाह के आगे। वो लोग जो इसके आगे सर झुकाते थे वो सबसे कम दर्जे की जगह, और उससे भी कम दर्जे की जगह पाँव की जूती चप्पलें। जब इसके सर में वो मोटरसाइकिल, अरे ये मत सोच लियो कि मोटरसाइकिल लेके चला गया, मैं जुमला वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। यानी वो सर में जब खूब उधम मचा रहा था तो वही लोग जो सजदा करते थे अपने पाँव की जूतियों से इसके सर को पीट रहे थे। जो जितना पीटता था उसे उतना ही इनाम देता था। मेरे खुदा ने बता दिया, ओ खुद को खुदा कहलवाने वाले, तेरी औकात तो मच्छर के बराबर भी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परेशान मत हो, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जून में मिलेंगे।